पाटौदी पंचायत समिति के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति के सदस्यों को उठाकर लेके गए और उनको बंधक बनाकर रखा हुआ है पिछले 1 महीने से, और वो सदस्य नहीं चाहते कि वो वहाँ पर जाकर कांग्रेस को मत दे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बंधक बनाकर 1 महीने से रखा है। एक ऐसा भी हमारा सदस्य था जिसकी पत्नी को वो लेके गए, 15 दिन तक उन्होंने पत्नी को भी बंधक बना के रखा और वो आज भी उनके साथ बंधक बनाई हुई है। और उसके बाद में उनको मजबूरी के अंदर उनको जिस तरह से उनके साथ उन्होंने किया, और उसके बाद में एक माँ के 3 बेटे थे, उनकी माँ को लेके गए, वो 1 महीना हो गया। वो जो माँ है वो बुजुर्ग है, मेडिसिन लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके तीनों बेटे आए मेरे पास दिल्ली में, और वो मेरे सामने आकर रोने लगे कि हमारी माँ को लेके गए हुए 3 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, लेकिन हमें वो ना तो बात करवा रहे हैं और ना ही उनसे वो कोई हमारे से उनको मिला रहे हैं। ऐसे वो सिर्फ 1 दिन की मीटिंग का कहकर लेके गए थे, लेकिन आज दिन तक उन्होंने हमें मिलाया नहीं है। पता नहीं हमारी माँ के क्या हाल होंगे। ऐसा करके वो महिला आयोग के अंदर भी गए, और महिला आयोग की सदस्य भी यहाँ पर जब आने लगी, और महिला आयोग की जब सदस्य आने की उनको भनक हुआ, तो नाकोड़ा के अंदर जिस तरह से लालबाग की घटना है वो देखकर तो मुझे लगता है कि आज इस बाड़मेर जिले के अंदर अब रक्षक की भक्षक बन चुके हैं। यहाँ का स्थानीय विधायक स्वयं वहाँ पर जाकर जिस तरह से गुंडागर्दी करता है, और उन लोगों ने जिन्होंने अपनी माँ को लाने की महिला आयोग में गुहार लगाई, उन तीनों बेटों में से 2 बेटों को उठाकर जबरदस्ती वो पुलिस की मौजूदगी के अंदर लेके चले जाते हैं। वो मेरी उस समय फ़ोन से बात चल रही है, वो रो रहे हैं कि हमें मारा जा रहा है, और मारते हुए मैंने पुलिस को फ़ोन भी किया, पुलिस गई और पुलिस ने ही उनको उनके साथ रवाना कर दिया। और एक लड़का जो उनका एक भाई था वो वहाँ से भाग गया, और वो भाग के पीछे से 3 मंजिला बिल्डिंग से वह व्यक्ति वहाँ से नीचे उतरा है, जो बेडशीट होती है उसको बांध के, और 3 मंजिला उतर कर वहाँ से भागा। इस तरह से एक विधायक की ये निकृष्टता है कि इस तरह से वो जिस तरह से उन्होंने और किया है। और उसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन भी पंगु बना हुआ है। यहाँ का जो एसपी है 1 नंबर का भ्रष्ट है। जो एसपी खुद उससे मिला हुआ है, पैसे खाए हुए हैं, जिसकी वजह से आज उनके तीनों बेटों को भी अपहरण करके लेके चले गए। और उसके बाद में यहाँ की जो उसका एक बेटा है वो आज भी महिला आयोग के आगे जाकर उसने गुहार लगाई। कल 1000 से ज़्यादा लोग आकर इनके आगे गिड़गिड़ाते रहे कि उस माँ को लाओ, लेकिन वो माँ के क्या हाल होंगे वो जाने। और उसकी बेटों के हाल तो मैं एक का देख रहा हूँ, दूसरे को मारते मारते लेके गए, अपहरण करके लेके गए, और उसमें यहाँ का विधायक भी शामिल है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं उस समय फ़ोन चालू था, लेकिन मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे थे कि मैं उनको कैसे पकड़ूं। और पुलिस ने खुद को फ़ोन किया, लेकिन एसपी के निर्देशों की वजह से और यहाँ की जो सरकार है उसके निर्देश पर ये सारी घटना हुई, और जिसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी का एक बोर्ड गिराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बोर्ड तो आप गिरा देंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जनता आने निश्चित रूप जवाब देगी, क्योंकि जनता सब देख रही है कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है। जब यहाँ के विधायक ही गुंडे बने हुए हैं, कुछ विधायक है जो यहाँ पर ज़मीन माफिया बने हुए फिर रहे हैं। यहाँ के विधायक है जो यहाँ पर बाड़मेर के विधायक वो ज़मीन माफिया बना हुए हैं, बाइतू का विधायक बजरी माफिया, और जिस तरह से रिफाइनरी का माफिया बना हुआ है, वहीं पर दूसरे विधायक कोई बजरी के माफिया बने हुए हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार का मैंने सोचा कि ऐसा कभी पहले मैंने राजस्थान के अंदर नहीं देखा, और ऐसा बाड़मेर के अंदर मैंने पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह से पहले भी विधायक बहुत रहे, पक्ष विपक्ष के भी रहे। मैं नहीं कहता कि पहले भी विधायक विपक्ष में रहे होंगे, लेकिन उन विधायकों का जिस तरह से इन 5 सालों के अंदर इन विधायकों ने जो भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह से इन्होंने अपराध किए हैं, जिस तरह से ज़मीन पर कब्जे किए, इन्होंने लोगों को इनको संरक्षण देने का काम किया, और जो भूमाफिया है उनके दलाल ये स्वयं बने हुए हैं। इस तरह का तंत्र मैंने राजस्थान में पहली बार मैं देख रहा हूँ। इतने समय तक राजनीति करते हुए मैंने भी देखा है, और दूसरे भी जो लोगों ने भी राजनीति देखी होगी, लेकिन इन 5 सालों में अशोक गहलोत की सरकार निश्चित रूप से पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। और सिर्फ इनको यही लगता है कि ये 5 साल हमारे पास थे,
उनमें जितना लूटे उतना लूटा। अब इनके पास 4 महीने का समय, और इस 4 महीने के अंदर ये राजस्थान और बाड़मेर जिले के अंदर लूट मचाने में लगे हुए हैं और अपराध की पराकाष्ठा तक विधायक स्वयं जाकर करने लगते हैं, तब मुझे लगता है कि अब लोकतंत्र समाप्त यहाँ पर हो चुका है।